तुमने ये करके क्या कर लेना है भाई, तुमने पढ़ के क्या उखाड़ लेना है, तुमने फलां डिग्री हासिल करके क्या कर लेना है, तुमने फलां काम करके क्या कर लोगे, ये काम करोगे तो एट द एंड तो यही होगा। आपने बहुत से अल्फाज इस तरह के सुन रखे होंगे कि तुमने ये डिग्री कर ली तो इसका क्या फ़ायदा होगा, तुम इस काम की तरफ जा रहे हो, इसका तो आगे स्कोप ही नहीं है, इसकी बात कर रहे हो तो इसके बाद क्या करोगे, वो देखो फलां ने भी ये किया हुआ है। असल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। अब देख लेते हैं कि डिमोटिवेशन क्या है। बेसिकली बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं और असल में वो अंदर से डर रहे होते हैं कि कहीं आप कुछ अचीव ना कर लें। लेकिन अगर हम रैशनल बेसिस पे बात करें तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही आपको आपकी टांगें खींचना चाहता है या आपको पीछे गिराना चाहता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहे होते हैं, जो आपको एक रियलिटी बता रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों को लग रहा होता है कि ये बंदा हमें डिमोटिवेट कर रहा है तो हम उसको गलत समझ बैठते हैं। लाइक आज के दौर में अगर कोई किसी स्टूडेंट को ये गाइड करता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज़रूर परस्यू करनी चाहिए, लेकिन सीए इंटर के बाद अब आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से नहीं मिल जाती, आपको कम से कम 6 माह आपके लग जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 1 से 1.5 साल लग जाता है सिर्फ आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में। तो वो डिमोटिवेशन नहीं है, वो शायद आपको ये बात बता रहा है, आपको रियलिस्टिक फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि आप अभी कुछ सही डिसीजन कर लो। लेकिन इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं जो वाकई आपका भला चाहते हो। हमने उस डिमोटिवेशन की बात तो कर ली कि जो आपके भले के लिए आपको रियलिटी बताई जा रही है, आपको रियलिस्टिक फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आप उसको डिमोटिवेशन समझ रहे हैं। अब दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो वाकई डिमोटिवेटर्स होते हैं, जो आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं कि तुमने पढ़ाई करके क्या कर लेना है, तुमने बिजनेस करके क्या कर लेना है, तुमने फलां डिग्री अचीव करके क्या कर लेना है, फलां सर्टिफिकेट ले भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे। अब इस तरह की डीमोटिवेशन से टैकल करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपके पास एक विजन होना चाहिए। विजन का मतलब है कि आपको पता हो कि आपने जाना कहाँ है। जब आपको अपनी मंजिल के बारे में पता होगा तो इस तरह की छोटी मोटी बातों से आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि बड़ी मंजिल का मुसाफिर कभी छोटे झगड़े में नहीं पड़ता। तो जब आपको अपनी मंजिल के बारे में पता होगा, जब आपके पास एक विजन होगा, तो आपको ये बातें कोई ख़ास तंग नहीं करेंगी। विजन के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो आपका मिशन होता है। विजन होता है कि आपने कहाँ जाना है और मिशन होता है कि आपने कैसे पहुंचना है वहां तक। विजन इज लाइक फ्यूचर एंड मिशन इज लाइक हाउ टू कवर दैट डिस्टेंस फ्रॉम योर प्रेजेंट टू योर फ्यूचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक विजन होना चाहिए और सेकेंड ऑफ ऑल आपके पास एक मिशन होना चाहिए। जब आपके पास विजन और मिशन ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर आपको कोई कितना भी डिमोटिवेट कर ले, आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, आप उसको ईजीली टैकल कर जाओगे। तो आज ही अपना विजन बनाएं, अपने आप को एक विजन की हवाले कर दें और उस विजन के लिए आपको जो मिशन चाहिए वो डिफाइन कर लें। डिमोटिवेटर्स को टैकल करने का एक तरीका और होता है। ये बात काफ़ी फेमस है कि एक शख्स थे जो बहुत ज़्यादा नाकाम थे अपनी ज़िंदगी में और चंद साल के बाद वो बहुत कामयाब हो जाते हैं। तो कोई उनसे पूछता है कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो उन्होंने बताया कि जितने लोग मुझे कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम फलां चीज़ कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम तो एक फेलियर हो। वो कहते हैं कि मैंने एक सफ़े पे, एक कागज़ पे उन सब का नाम लिखा और उस कागज़ को फाड़ दिया और उसके बाद उन सब से मिलना छोड़ दिया। और इस तरह से जब मेरी ज़िंदगी से वो नेगेटिविटी निकल गई तो मैं अल्लाह ताला ने मुझ पर कामयाबी की जो मेहरबानी है वो फरमा दी। तो अगर पॉसिबल है तो इस तरह के फैक्टर से जो आपको डिमोटिवेट करते हों, बेहतर है कि आप उनसे अपना ताल्लुक़ तर्क कर दें। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है देन स्टे स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड एंड रिमेंबर यू हैव अ विजन एंड कीप वर्किंग विद योर मिशन।